तो आइए हम लोग अब चलते हैं कि साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। इसके अगले अध्याय में शिव का गुरुपद। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से अधिक बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति ही मानसिक और शारीरिक शक्ति के निरूपण का आधार है, उसकी नियामक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति के अभाव का गलत दिशा निर्देशन से चिंतन के विकास का आधार भी संकुचित अथवा गलत होगा। मनुष्य की विचारधारा भी संकुचित होगी। फलतः मनुष्य अपने निजी दायरे के बाहर परहित एवं मानव हित का चिंतन नहीं कर पाएगा। अब तक गुरु ही आध्यात्मिक आलोक स्तंभ का कार्य करते आए हैं। गुरुपद मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति के विकास का प्रेरणा स्रोत है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। शिष्य में अपरिहार्य रूप से अंकुरित जागतिक आकर्षण के परिमार्जन के भार को गुरु ही स्वविवेक से वहन करते हैं। बराहोपनिषद का कथन है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्वदर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। महादेव की पूजा परमात्मा जगत गुरु मृत्युंजय देवादिदेव आदि रूपों में होती आई। जगत गुरु के रूप में वे सर्वसिद्धेश्वर सिद्धो योगींद्रा नाम गुरु है। महादेव आदि गुरु हैं एवं आध्यात्मिक साहित्य मूलतः शिव पार्वती संवाद है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में महादेव को आचार्येंद्र कहा गया है और उनकी मौन व्याख्यान ही पर ब्रह्म तत्व को प्रकट कर देती है। संत ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया के निरंतर आर्द्र है, वह संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे सर्वदा नमस्कार करते हैं। गुरुरित्याख्या लोक विद्या साक्षाद्रि शंकरी, जगत्याज्ञा नमस्तस्य द्याद्राय निरंतरम। अमृतानुभव। जगत गुरु शब्द की विवेचना से स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति महादेव का शिष्य हो सकता है। व्यक्ति में स्वभाव एवं रुचियों के आधार पर भिन्नता है। बहुत सारे व्यक्ति में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ आश्रम त्याग पाने की मना स्थिति में नहीं है। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थ आश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। राजा जनक स्वयं गृहस्थ थे एवं सिद्ध योगी भी। सद्गुरुओं में भी व्यभिचार एवं रुचिगत भिन्नता है। महादेव सभी सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। उनमें वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। अघोरेश्वर, कपिलेश्वर, योगेश्वर आदि विभिन्न रूपों में सभी साधना पद्धति की वे अंतिम प्रकाष्ठा है। उमापति होते हुए भी वे निस्संगी हैं। गुरु आचार्य होते हैं। पथ प्रदर्शक का आचरण उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप होना कथनी और करनी में समरूपता लाता है। महादेव गुरु हैं, आचार्येंद्र हैं, अतएव उनका जीवन सामान्य जन की तरह है। वैभव और विलासिता से दूर महादेव साधुता की पहली तथा अंतिम पहचान है। उन्होंने सबके लिए विषपान किया और मृत्यु के प्रतीक शापों को अपना आभूषण बनाया। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर मनुष्य शिव हो सकता है। जगत गुरु महादेव इसके उदाहरण है। आज के परिवेश में परिलक्षित है कि गुरु के द्वारा आचरण से शिष्य को सिखलाने की मान्यता में कमी आई है। साधना पूजादि का उद्देश्य जागतिक सुख को हो गया है। यह सत्य है कि पूजा अर्चना से जागतिक कष्टों के निवृत्त पाई जा सकती है, किंतु पूजा को परमात्मा के प्रति प्यार और समर्पण है। भोग और भक्ति दोनों साधना पूजा से लव्य है। तंत्र कहता है कि सद्गुरु की कृपा बिना भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं मिलता। महादेव अधरदानी है एवं जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। अब आवश्यकता हो आई है कि
गुरुओं के गुरु भगवान शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया जाए, उन्हें अपना गुरु होने का भाव दिया जाए, परीक्षा की जाए कि महादेव मात्र शास्त्रों एवं सिद्धांतों में गुरु हैं या फिर अपने शिष्य में शिष्य भाव का आवेश जगाकर प्रबुद्ध भी करते हैं। महादेव जो घर घर के आराध्य हैं, उन्हें गुरु भाव से नमन कर परिणाम अनुभूत किए जा सकते हैं। महादेव से गुरु भाव अबाध गति से प्रवाहित है। जीव को शिव में ले जाने, भाव बंधनों से मुक्त करने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु करुणा मूर्ति होते हैं। महादेव को सर्वोच्च गुरु है। महादेव तो सर्वोच्च गुरु है, अतएव करुणा अवतार है। पहनने को वस्त्र नहीं है, फिर भी संपत्तियों के जनक है। रहने को अच्छा आवास नहीं है, फिर भी तीनों लोक के स्वामी है। स्पष्टतः महादेव से सतत प्रवाहित करना व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलते ही उसके मन में चिन्मय उद्वेलन उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की चिंतन धारा स्वार्थ जनित कर तटबंधों को जोड़कर शर्मयी होगी। मन का भैरव दैविक दैहिक और भौतिक कष्टों को तो सूल से दृढ़ करेगा। मनुष्य के सारे भौतिक एवं अधिभौतिक संबंध भाव से ही चरितार्थ होते हैं। भाव चूड़ामणि में उल्लिखित है कि नमावीन नभावीन विदेहु यंत्र मंत्रा फल प्रदा। सृष्टि के मूल में परमात्मा की इच्छा है। इच्छाओं के एक विशेष दिशा में घनीभूत प्रवाह को इच्छा शक्ति या भाव से की संज्ञा दी गई है। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव के धरातल पर आधारित है। मात्र अपने घरों में सदियों से पूजित देवादिदेव महादेव को शिष्य भाव का अर्पण व्यक्ति को स्वतः शिव भाव से भावित करेगा। यह तो सर्वमान्य है कि हम महादेव की पूजा कर हम वैभव एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शिष्य का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। महादेव स्वयं अपरेश्वर है, घोर की परिधि के से बाहर परम शांत और विश्व मूर्ति है। कोई भी गुरु सत्ता की सीमाओं से परे एक भाव सत्ता है। शरीरधारी गुरु का ध्यान ही भी बंद आंखों से ही होता है और गुरु भाव ही शिष्य को शिव बनाता है। अगस्त्य से दधीची आदि से लेकर मत्स्य रणनाथ तक ने महादेव को गुरु मानकर साधुता को सम्मानित किया। आदि काल से जब देवादिदेव महादेव ने उनके अन्य स्वरूपों की पूजा अर्चना कर हम अपने विघ्नों से त्राण पाते रहे, तो अध्यात्म के इस संक्रांति काल में उनका गुरु स्वरूप निश्चित रूप से अपने शिष्य को परम ज्ञान देगा ही। स्मरण रखना होगा कि शिव केवल नाम के नहीं अपितु काम की गुरु है। कामनाएं लौकिक उत्थान की हो अथवा पारलौकिक उत्कर्ष की, शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर गुरु के निकट जाता है। गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन के उद्देश्य का परिमार्जन कर शुभ एवं चिन्मय स्वरूप देता है। शिव का गुरु पद शिष्य को भवबंधनों से मुक्त करता हुआ शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करता है, साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिर से मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा